So hello once again, welcome guys. So in last lecture we discussed about units and dimension. So today we discuss about applications of dimensional analysis. We have three applications regarding dimensional analysis. First one is so we write the first application of dimensional analysis is to check the dimensional correctness of a physical equation. फिजिकल इक्वेशन, कोई भी फिजिकल इक्वेशन हो उसका हम डायमेंशनल करेक्टनेस है कि नहीं, वो इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस है कि नहीं, वो हम चेक करते विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. So with the help of this application, we have to prove the given equation is dimensionally correct or not. So we write some points regarding these applications. So it is also called principle of homogeneity. Principle of homogeneity. Or we have to prove the dimensionally balanced equation, means left hand side of equation is equal to right hand side, and it is also called principle of homogeneity. So we have to prove, means left hand side is equal to right hand side. So we take any dimensional equation just like physical equation. So we take any equation of motion, कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम कि वो डायमेंशनली बैलेंस है कि नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. यहाँ पे हमारे पास v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ए लीनियर एक्सेलरेशन एंड टी इज द गिवन टाइम. सो देखते हैं हम ये डायमेंशनली बैलेंस है कि नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन सेम रहेगा. एक्सेलरेशन और इसका डायमेंशन लिखना पड़ेगा हमें. तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, डायमेंशन ऑफ LHS. So v equal to velocity meter per second, LT, मीटर 1 सेकंड 1 पर सेकंड, ये है हमारे पास वेलोसिटी. अब डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. ओके, सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ u plus at. u plus at इक्वल टू u का डायमेंशन यहाँ पे रहेगा एम एल टी प्लस ए एम एल टी और t का डायमेंशन t1. ओके, u का डायमेंशन मतलब वेलोसिटी है वो. सो क्या रहेगा m0 l1 t माइनस 1 और प्लस at एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m0 l1 t माइनस 2. ओके, सो u प्लस at क्या आएगा हमारे पास m0 l1 l2 1 plus 1 2 and t ये क्या रहेगा -1. सबसे पहले लेते हैं ये. ठीक है, m0 l1 t माइनस प्लस m0 l1 t minus 1. Okay, -2 plus 1 -1. So again we take the conditions of principle of homogeneity, LHS equal to RHS. So dimension of LHS equal to dimension of RHS. Okay, so dimension of LHS क्या आएगा हमारे पास, v equal to u plus at इक्वेशन हमारे पास m0 l1 t minus 1 इक्वल टू ये क्या है m0 l1 t minus 1 दो टर्म में m0 l1 t minus 1 प्लस m0 l1 t minus 1, m0 l1 t minus 1. ओके,
तो देखिए ये दोनों टर्म सेम है, उसको हम ऐड कर सकते हैं। सो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m0 L1 t माइनस 1। तो ये आ गया हमारे पास सिमिलर डायमेंशन m0 L1 t माइनस 1। सो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। और यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। 2 is the dimensional constant, dimensional constant। ठीक है, और एक इक्वेशन लेते हैं हम, जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ये देखते हैं डायमेंशनली बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन m1 L1 t माइनस 2 इक्वल टू मास m0, मास क्या रहेंगे हमारे पास m1 L0 t0 और एक्सेलरेशन m0 L1 t माइनस 2। ठीक है, सो m1 L1 t माइनस 2 इक्वल टू ये क्या रहेगा m1 L1 और t minus 2। It is also dimensionally balanced, dimensionally balanced। तो देखिए अगर कोई भी फिजिकल इक्वेशन इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट और नॉट विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सभी इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस है, कुछ इक्वेशन भी हो सकती है कि जो डायमेंशनली बैलेंस नहीं है। तो ऐसी कोई फिक्स कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे हर एक इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास पहला एप्लीकेशन। तो सेकंड देखते हैं हम, फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड टू कन्वर्ट a physical quantity, to convert a physical quantity from one system of unit to another system of unit, other system of units। ओके, ये है हमारे पास सेकेंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या रहेंगे, हमारे पास एक सिस्टम दी हुई है, तो उसको हमें दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। सो लेट्स चेक, दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन फॉर डायमेंशन एनालिसिस। ओके, सो जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है वो क्या रहती है हमारे पास, कांस्टेंट। सो द प्रोडक्ट ऑफ numerical value and its unit is constant, मतलब n हमारे पास रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके साथ उसका यूनिट इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं n न्यूमेरिकल वैल्यू और यहाँ पे u गिवन यूनिट। ठीक है, तो इक्वल टू ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट। अगर दो सिस्टम, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम, यहाँ पे वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, ये दो सिस्टम दिया है हमारे पास। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। सो n1 क्या आएंगे हमारे पास, n1 इक्वल टू n2 u2 बाय u1। ठीक है, u2 बाय u1। ये अगर हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, तो उसका हम यूनिट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया इक्वेशन। तो ये डायमेंशनल फॉर्म में कैसे आएंगे, डायमेंशनल फॉर्म में ये कैसे आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे के स्टेप हमारे पास, जैसे डायमेंशन हमारे पास यम एल टी के फॉर्म में है। सो
with the help of this equation, using this equation, डायमेंशन क्या में रहता है हमारे पास, मास, लेंथ एंड टाइम. सो द डायमेंशन of mass is taken as A, for length is B, and time is C. इसके लेंथ, मास एंड टाइम क्या मैंने डायमेंशन लिखे. उसके बाद इसके फंडामेंटल यूनिट्स मास, लेंथ एंड टाइम तो है हमारे पास. n1 इक्वल टू n2 यूनिट u1 u2. ठीक है, सो n2 बाई n1 u1 बाई u2 ऐसे लिख सकते हैं. सो ये फॉर्मूला हम फिर से डिराइव करेंगे. n2 इक्वल टू n1 u1 बाय u2. हमने इसको सीधा किया. n2 इक्वल टू n1 u1 बाय u2. ठीक है, सो n2 इक्वल टू n1. अब यूनिट पहले है हमारे पास मास m1 l1 t1 अपॉन m2 l2 t2. ठीक है, ये डायमेंशन फॉर्म में आ गया. सो n2 इक्वल टू n1, इसको हम सेपरेट करेंगे m1 बाय m2. इसका पावर क्या रहेगा हमारे पास, दिया हुआ है a. फिर से l1 बाय l2 पावर b, t1 बाय t2 पावर c. तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन दूसरे सिस्टम का डायमेंशन फाइंड करने के लिए. ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इसको. हम कोई एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर, ये भी इजी वाला एग्जांपल लेते हैं. सो इसका कोई भी एग्जांपल लेते हैं. दी सरफेस टेंशन का एग्जांपल लेते हैं. दी सरफेस टेंशन ऑफ वाटर. एग्जांपल, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर is given as, कुछ भी लेते हैं हम, 62 डाइन पर सेंटीमीटर. ठीक है, 62 डाइन पर सेंटीमीटर. एक्सप्रेस इट इन SI यूनिट्स, SI सिस्टम. हीट इन SI सिस्टम. ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या दिया है, m2 इक्वल टू n1. n1 तो हमारे पास 72 है डाइन पर सेंटीमीटर. इसको हमने डाइन पर सेंटीमीटर मतलब ये CGS में दिया हुआ है. डाइन पर सेंटीमीटर ये CGS में दिया हुआ है. सो n1 दिया हुआ है. n1 इक्वल टू 72 डाइन पर सेंटीमीटर. हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n2 इक्वल टू m1 बाय m2 पावर a, l1 बाय l2 पावर b, एंड t1 बाय t2 पावर c. अभी a b c ये क्या है, डायमेंशन. अब डायमेंशन हमारे पास सरफेस टेंशन दिया हुआ है. सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या आएगा, सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स क्या रहेगा, m1 l1 t माइनस 2 अपॉन लेंथ m0 l1 t0. So dimension of surface tension m1 l0 and t minus 2. This is the surface tension's dimension. अब ये आ गया हमारे पास 1, b0 and c minus 2. फिर से n2 इक्वल टू n1 कितनी पुट करेंगे हम, 72 डाइन पर सेंटीमीटर. m1 बाय m2 पावर 1, l1 बाय l2 पावर 0 and t1 बाय t2 पावर -2. ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ये तो टर्म पूरी जीरो ही हो जाएंगी, ये 1 सेकंड ही रहेगा। n2 इक्वल टू 72। यहाँ पे देखिए ये सिस्टम रहेगा हमारे पास CGS में, m1 L1 T1, और ये रहेगा हमारे पास mks। ठीक है, सो मास लेते हैं हम, CGS में क्या रहेगा मास, ग्राम, 1 ग्राम, अपॉन mks में मास क्या रहेगा 1 kg पावर 1, L1 लेंथ तो जीरो ही है, ये आ गया 1 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर, और 1 सेकंड पावर -2। सो n2 इक्वल टू 72, 1 ग्राम, और इसको हम क्या कहेंगे 1000 ग्राम मतलब 1 kg पावर 1, ये टर्म जीरो आ गई, ये टर्म 1 ही आएंगे। ठीक है, इंटू 1। तो यहाँ पे लिखेंगे this is second application of dimension analysis to convert a physical quantity from one system of units to another system of units. So n2 equal to 72, gram cancel 1 by 1000, और n2 equal to 72 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -3। अब यहाँ पे डाइन पर सेंटीमीटर, ऐसा में क्या आएगा हमारे पास न्यूटन पर मीटर, ये आ गया n2। ऐसे इसी प्रकार से हम सेकंड एप्लीकेशन का यूज करके कोई भी सिस्टम है हमारे पास, तो उसको हम दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे CGS दिया हुआ है, उसको हमने mks में कन्वर्ट किया, मतलब ESI में। सो थर्ड एप्लीकेशन इज अवर to deduce the relation between physical quantities। तो देखते हैं यहाँ पे थर्ड एप्लीकेशन, to deduce relation between physical quantities। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा थर्ड एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या है हमारे पास कि जो फिजिकल पैरामीटर्स है हमारे पास, जो फिजिकल पैरामीटर्स है वो दिए रहेंगे, फिजिकल पैरामीटर्स दिए रहेंगे, और उसका यूज करके हम उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो कोई भी एक आधा एग्जांपल लेते हैं हमारे पास, कोई भी सिंपल सा एग्जांपल, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहता है हमारे पास, फोर्स एक्टिंग along the radius and towards the center। so एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं डायरेक्ट एग्जांपल, given physical parameters we have to find the physical equation। फिजिकल पैरामीटर्स मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, वो दिए होंगे हमारे पास, टू फाइंड द फिजिकल इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल, द सेंट्रीपिटल फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स is given as centripetal force, और यहाँ पे पैरामीटर्स given as mass small m, velocity v, and its distance small r। okay, so derive the formula for centripetal
फोर्स, या तो फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इक्वेशन का ये एप्लीकेशन का यूज करें करके हमें जो है फिजिकल इक्वेशन में डिराइव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमारे पास F इज गिवन एज, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, डिस्टेंस स्मॉल r। ये रहा फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको कैपिटल लिख देंगे फोर्स। ठीक है, सो फोर्स इक्वल टू क्या है मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, वेलोसिटी एंड इट्स डिस्टेंस। इसको पावर देंगे मास a, वेलोसिटी b, रेडियस r। और सो यह इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट देंगे c m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c। ठीक है, तो ये आ गया डायमेंशन हमारे पास। ठीक है, सो इसका यूज करके हमें डायमेंशन का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फोर्स है, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, इसके हम सेपरेट डायमेंशन देंगे। सो फोर्स इक्वल टू m1 L1 T माइनस 2 इक्वल टू इसी कांस्टेंट रहेगा। मास का डायमेंशन m0, मास रहेगा ना यहाँ पे m1 L0 T0 पावर a। फिर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड m0 L1 T माइनस 1 पावर b। और रेडियस L1 m0 L1 T0 पावर c। ठीक है, ये आ गया डायमेंशन a b c के फॉर्म में। ठीक है, इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसके पावर लेंगे, हम पावर अलग करेंगे। सो m1 L1 T माइनस 2 इक्वल टू ये क्या रहेगा m टू द पावर a, फिर यहाँ पे L टू द पावर b, T टू द पावर माइनस b, और यहाँ पे क्या रहेगा L टू द पावर c। ठीक है, सो मास के कोएफिशिएंट हम एक करेंगे। सो मास हमारे पास 1 है, 1 इक्वल टू ये क्या रहेगा a, और यहाँ पे मास तो नहीं है। ठीक है, 1 इक्वल टू a। उसके बाद यल हमारे पास 1 है, फिर यल क्या रहेगा b प्लस c। ठीक है, b प्लस c। और t देखिए -2 है, यहाँ पे -2 इक्वल टू यहाँ पे t है क्या सिर्फ -b, t माइनस। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1, और b क्या रहेगा b इज इक्वल टू 2। b की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे 1 2 एंड 3। b इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 3 में पुट कर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सो 1 इक्वल टू b प्लस c, 2 प्लस c, सो c इक्वल टू -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ a b c। फिर से c, ठीक है, 1 माइनस 2, c इक्वल टू -2। अभी हमारे पास इक्वेशन, इसको रोमन 1 देंगे ना। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं, जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स इक्वल टू c मास, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। मास मतलब पावर a है 1 रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी मतलब b, वेलोसिटी मास पावर a है, उसको हम 1 दिए। वेलोसिटी क्या है b 2, और c डिस्टेंस क्या है हमारे पास -1। ठीक है, सो हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू मास कैपिटल M
मास का पावर 1, जैसे लिखते हैं यहाँ पे मास का पावर 1, वेलोसिटी स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस mv² r, मास वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन आर, आर का भी पावर 1 है, उसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, सो उसका पावर +1 होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास तीनों एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस के। ठीक है, पहला एप्लीकेशन कौन सा है, तो चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन फिजिकल इक्वेशन, मतलब कोई भी फिजिकल इक्वेशन है उसका हम डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं हो तो वो प्रूव करते हैं। दूसरे इसमें क्या है कि टू चेक दी टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, और थर्ड वाला है हमारे पास टू डिड्यूस रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। सो इसका यूज करके हमें फिजिकल पैरामीटर्स दिए हुए रहते हैं, तो उसका यूज करके हमें फिजिकल इक्वेशन डिराइव करना होता है। So these are the three applications of dimensional analysis. Okay, so thank you.